नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप अभी तक में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। आपको बता दें, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाले आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग उनके दफ्तर और घर में घुस गए थे। इसके बाद वो सेना के एक जहाज से देश छोड़कर निकल गई। उन्होंने ब्रिटेन में राजनीतिक शरण मांगी है। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में नए सिरे से संसदीय चुनाव कराए जाएंगे। बता दें आपको, हसीना पिछले 4 चुनावों से लगातार जीत दर्ज कर रही थी। उन्होंने ये चुनाव विपक्ष की लगभग गैर मौजूदगी में जीते। दुनिया के कई देशों ने इन चुनावों की आलोचना की, लेकिन इस दौरान भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक संबंध काफ़ी मजबूत हुए। हसीना को भारत समर्थक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद हसीना भारत के दौरे पर आई थी। यह मोदी 3.0 सरकार में किसी विदेशी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा थी। हसीना पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुई। उनके ये दौरे बताते हैं कि वो भारत के अपने संबंधों को कितना महत्व देती थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और उनके परिवार से भी मुलाकात की थी। जून में 2 बार भारत की यात्रा करने के बाद शेख हसीना जुलाई में चीन की यात्रा पर गई थी, लेकिन वो दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आईं। हसीना ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अपनी चीनी समकक्ष ली किया से बीजिंग में 10 जुलाई को मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने 21 समझौते पर दस्तखत किए। मिली जानकारी के मुताबिक चीन और बांग्लादेश ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को व्यापक राजनीति सहकारी साझेदारी तक बढ़ाया। दोनों देशों के नेताओं की चर्चा के दौरान रोहिंग्या व्यापार और वाणिज्य, निवेश और आपसी संबंधों जैसे विषय उठाए गए। हसीना को 11 जुलाई को वापस लौटना था, लेकिन वो 10 जुलाई की रात को ही स्वदेश रवाना हो गई। हसीना की समय से पहले वापसी से अनुमान लगाया गया कि इस दौरे पर उन्हें वह नहीं मिला जो वह चाहती थी। हालांकि कहा यह गया कि हसीना बेटी के खराब स्वास्थ्य की वजह से वापस लौटी थी, लेकिन विश्लेषकों ने इसके दूसरे मायने भी निकाले। हसीना की यात्रा के दौरान चीन ने बांग्लादेश को $1 अरब की मदद की घोषणा की। इसकी घोषणा ली ने की थी, लेकिन कहा गया कि हसीना को और अधिक मदद की उम्मीद थी, क्योंकि हसीना की यात्रा से पहले चीन ने $5 अरब के कर्ज का आश्वासन दिया था, लेकिन $1 अरब ही दिया। हसीना इससे नाराज़ बताई जा रही थी। बांग्लादेश में छात्र पिछले काफ़ी समय से विवाद आरक्षण प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों के साथ विपक्षी पार्टियां मजबूती के साथ खड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण प्रणाली को लगभग ख़त्म कर दिया, लेकिन छात्रों का गुस्सा इससे भी शांत नहीं हुआ। वो शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। इसमें उन्हें सफलता भी मिल गई। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश में हुई हिंसा में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार वापस लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके संकेत बीएनपी की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने दिया है। हसीना के इस्तीफे के बाद रहमान ने छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम सब डेमोक्रेटिक सरकार चलाएंगे। जिया पिछले काफ़ी समय से कैद हैं। खालिदा जिया बीएनपी ने इस साल 7 जनवरी को कराए गए संसदीय चुनाव का बहिष्कार किया था। ऐसे में हसीना की अवामी लीग को बड़ी जीत दर्ज करने में कोई परेशानी दर्ज नहीं हुई। अवामी लीग और उसके सहयोगियों ने 250 से अधिक सीटें जीत ली थी। इतनी बड़ी जीत के बाद हसीना को अगले 5 साल तक सरकार चलानी थी, लेकिन उन्हें 6 महीने बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि बांग्लादेश की सत्ता में खालिदा जिया की वापसी हो सकती है। जिया की बीएनपी को बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी मानी जाने वाली बांग्लादेश जमाते इस्लामी का समर्थन भी हासिल है। वह बीएनपी की सरकार में भी शामिल रही हैं। खालिदा जिया अपने भारत विरोधी नीतियों के लिए जानी जाती हैं। इस साल अप्रैल में बांग्लादेश में इंडिया आउट और भारतीय उत्पादों के बहिष्कारों का मामला भी छाया हुआ है। बीएनपी इस अभियान के साथ नज़र आ रही थी। भारत के रिश्ते बीएनपी के साथ पिछले कई दशक से सामान्य नहीं चल रहे हैं। इसे उसके भारत विरोधी रुख से जोड़कर देखा जाता है।
ऐसी खबरें थी कि इस साल चुनाव से पहले बीएनपी ने भारत को संदेश भेजा था कि वो अपनी भारत विरोधी नीतियों पर वापस नहीं लौटेगी, लेकिन भारत ने उसकी अपील पर खास ध्यान नहीं दिया। भारत चाहता है कि बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार सत्ता में रहे जिसके साथ उसे काम करने में आसानी हो। शेख हसीना की सरकार में उसे अपना हित नज़र आता है, जबकि खालिदा जिया की सरकार में ऐसा नहीं होता। उनकी सरकार में वहाँ भारत विरोधी भावनाएं और आंदोलन खड़ा हो जाता है। वहीं हसीना सरकार ने न केवल अपनी ज़मीन पर चल रहे भारत विरोधी कैंपों को बंद कराया और भारत में वांछित लोगों को उसे सौंपा। ऐसे में अगर बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार आती है तो भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि वह अपने 2 पड़ोसियों से पहले ही परेशान है। ऐसे में एक तीसरा पड़ोसी उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन